कौन बोल रहा है? रिलैक्स डूड, विष्णु को भी मार दिया, जाके उसकी लाश उठा ले। हे, हे। रिलैक्स डूड, विष्णु को भी मार दिया, जाके उसकी लाश उठा ले। हेलो कंट्रोल रूम। यस सर। मैं डीएसपी रंजीत बोल रहा हूँ। मेरी लास्ट कॉल ट्रेस करो। ओके सर। और ये भी पता करो जहां से कॉल आया वहां कोई अयप्पन मंदिर है। मेक इट फास्ट। डन सर। डन सर। सर हमने कॉल ट्रेस कर लिया है। कोट्टीवाकम टावर से सिग्नल आया है और बाजू में एक अयप्पन मंदिर भी है। गुड। मैं एक मर्डर सस्पेक्ट की तलाश में कोट्टीवाकम जा रहा हूँ। मेरा सेल फोन ट्रेस करके उसका बैकअप भेजो। कोट्टीवाकम पेट्रोल टीम को अलर्ट कर दो। हमें तलाश है एक ब्लैक स्कॉर्पियो की। क्विक। आराम से सर, धीरे से। आराम से, आराम। बैठ जाइए यहाँ। हाँ, आराम से। वंदना सर का ख्याल रखो। तुम दोनों मेरे साथ चलो। यस सर, चलिए। Damn it! बच गया मेरे हाथ से। I missed him. हम उसके बहुत करीब हैं सर, जल्दी पकड़ लेंगे।
अंदर आकर देखना होगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं अंदर कौन है। लॉयर विष्णु। पहले उसको किडनैप किया होगा, फिर टॉर्चर किया होगा, फिर फांसी दे दी होगी, फिर 2 बार गोली मारी होगी, पुलिस यूनिफॉर्म पहनाया होगा, पीछे कोड लिखा होगा और सेजिटेरियस का मुखौटा। जानते हो उसका अगला टारगेट कौन है? मैं हूं। खबर मिली है कि चेन्नई में आज सुबह पुलिस ने 4 खूंखार अपराधियों का पीछा किया। इस घटना से काफी लोग दहशत में हैं। पुलिस का कहना है कि ये चारों लोग रामलाल सेठ मर्डर केस में सरकारी गवाह बने शंकर को मारने आए थे। समाज सेवक शिवानंद, डॉक्टर रमैया और एडवोकेट विष्णु, तीनों को एक के बाद एक मारा गया। एक एडवोकेट होने के नाते इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक आदमी शहर के वीआईपीज को मार रहा है और अभी तक हमारी पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई है और खुद की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड से करते हैं। ऐसा क्यों लगता है एक आदमी का काम है? गैंग भी तो हो सकती है। एक आदमी है या पूरा गैंग, बात ये नहीं है। हमारे शहर में पहले से ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं और ऊपर से एक और पुलिस इसके बारे में कुछ बताने को तैयार नहीं और क्राइम डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देता नहीं और नेताओं को अपनी राजनीति से फुर्सत कहाँ। अखबार में भी सिर्फ बुरी खबरें होती हैं। आपने सही कहा, मगर आजकल सोशल मीडिया में अफवाहों का बाजार गर्म है। लोग फेसबुक और व्हाट्सएप में किसी की भी फोटो भेजकर खूनी का अगला टारगेट यही होगा बताकर अफवाह फैला रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं बिना किसी से डरे अपनी राय देता हूँ, इसलिए लोगों ने मुझे खूनी का अगला टारगेट बताकर मेरी फोटो को ट्वीट किया है। अगर आप इन सब बातों को सीरियसली लेंगे तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। सर, रंजीत, उसका अगला टारगेट तुम हो, ये कैसे कह सकते हो? सर, जब डॉक्टर रमिया फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट थी तभी लॉयर विष्णु ने उनका एक एविडेंस अप्रूव किया था। उस केस को मैं हैंडल कर रहा था, कैथरीन इमैनुअल। वो केस हमारे डिपार्टमेंट के पास आया था शिवानंद के लिटिगेशन और विरोध की वजह से। हाँ, याद आया, इमैनुअल और उसकी पत्नी, वो आर्किटेक्ट कपल। एग्जैक्टली सर। या अमीर लोग। कैथरीन उनकी इकलौती बेटी थी। एक खुशहाल परिवार। उनके घर पर एक नौकर था जिसका नाम था मर्यादास और वो भी उनके परिवार का एक हिस्सा था। खाना बनाना, घर के काम करना, कैथरीन को स्कूल छोड़ना, ये सब काम मर्यादास करता था। मम्मी, देखो मैंने क्या जीता। Oh, very good. I have to go now. Bye. Good job, Catherine. Keep it up. गुड सर, डेडलाइन की चिंता मत करिए। जो प्यार अपने बिजी माँ बाप से नहीं मिला, कैथरीन को वो प्यार मर्यादा से मिला। आओ। मगर एक रात पूरा परिवार बिखर गया। कैथरीन की हत्या हो गई, मर्यादास लापता हो गया। घर की ज्वेलरी और पैसे दोनों गायब थे। मर्यादास को सस्पेक्ट घोषित करके केस फाइल कर दिया गया। एक हफ्ते बाद भी जब मर्यादास का कोई पता नहीं चला तो विक्टिम को दफना के केस क्लोज कर दिया गया। सिर्फ 2 हफ्तों में यह सब हुआ। मगर मीडिया का कहना था कि केस का इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुआ, असली खूनी अभी भी फरार है। लोगों ने विरोध और प्रदर्शन किया। मर्यादास के परिवार वालों ने शिवानंद से मदद मांगी और उसने हाई कोर्ट में लिटिगेशन दाखिल करके केस को रीओपन करवाया।
हाईकोर्ट ने मेरे अंडर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का ऑर्डर दिया। मैंने कैथरीन की बॉडी को निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मर्डर केस में सबसे अहम सबूत होता है मर्डर वेपन, मगर वो हमें नहीं मिला। लेकिन एक दिन सुराग मिल गया। हेलो हेलो, हाउ आर यू? नो थैंक्स। कैन वी गो? या श्योर। ओह, आप गोल्फ खेलते हैं? जी। किस क्लब के लिए खेलते हैं? अविशा, श्री परमपुदूर। और मैं रेस क्लब का मेंबर हूं। जस्ट अ बिगिनर, आपकी तरह एक्सपर्ट नहीं। जो सवाल मैं पूछ रहा था वो उसका हाँ या ना में जवाब दे रहा था। सोचा बेटी की मौत का गम है, तभी मेरा ध्यान एक बात पर गया। एक गोल्फ क्लब किट में 14 क्लब होते हैं। सब लगभग एक जैसे दिखते हैं सिवाय एक के, यानी कि पटर। बॉल होल के करीब होती है तभी इसका इस्तेमाल करते हैं। इमैनुअल के पास जो पटर था वो नया था। कैडी से बात करने के बाद पता चला कि इमैनुअल मर्डर के 2 हफ्ते बाद सिर्फ एक दिन गोल्फ खेलने आया था। जंगल से मिले गोल्फ पटर के बनावट फिंगरप्रिंट्स की जांच करने के बाद पता चला वो इमैनुअल का लापता गोल्फ पटर था। फॉरेंसिक लैब टेस्ट से ये पक्का हो गया ये वही वेपन था जिसकी हमें तलाश थी। डीएनए रिपोर्ट से 2 जरूरी बातें सामने आई। क्राइम स्पॉट पर कैथरीन के अलावा मरिया दास के खून के निशान भी थे, और दूसरी बात, गोल्फ पटर में मिले खून के निशान मरिया दास के थे। इसका मतलब मरिया दास लापता नहीं हुआ था, बल्कि उसका खून हुआ था। पैथोलॉजिकल रिपोर्ट ने कंफर्म कर दिया कि कैथरीन और मरिया दास के शारीरिक संबंध थे। स्पर्म डिपॉजिट का डीएनए मरिया दास के डीएनए से मैच हो गया और केस सॉल्व हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मरिया दास की मौत पहले हुई थी और उसके बाद आपकी बेटी की। हमने घर का सीसीटीवी फुटेज चेक किया, मगर कोई भी अंदर आता हुआ दिखाई नहीं दिया। और उसके बाद भी मरिया दास की लाश आपके फार्म हाउस से मिली। अगर पार्टी कैंसिल हुई तो बताना चाहिए था, हमारा टाइम वेस्ट हो गया। ये सोच लीजिए कि नई गाड़ी की टेस्ट ड्राइव के लिए गए थे। हाँ।